जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कहते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। तो अभी मैं उत्तराखंड आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो एक बात बताऊँ, मैं हल्द्वानी कैसे आया ये तो आप लोगों को सभी मालूम है। इसमें एक वो शंकर दत्त जोशी, आपको मालूम है, उसके साथ की जो मैडम, भाई कहता कि मेरी बीवी है, तो उसकी बीवी जो है, इनके जो है मतलब सुनियोजित, जो मतलब सुनियोजित प्लान में कैसे मैं फंसा। तो चलो कोई बात नहीं, आ गया हल्द्वानी। इनको भी मालूम था। इनने सोचा कि इसका हल्द्वानी में कोई होगा नहीं। अब इनको क्या मालूम कि मेरी तीनों बहनें, मेरी जीवें यहीं रहती है। मेरे बहुत से जानने वाले हैं। इनको उतने लोग नहीं जानते होंगे जितने मेरे जानने वाले हैं। तो शंकर जोशी ने जो भी किया, जो भी जैसे धोखे से जो भी किया, तो इसके साथ इसका एक खिलाड़ी और था, ये और इसका पार्टनर। तो इसका पार्टनर जब शंकर जोशी अपना रंग दिखाने लगा, तो इसका पार्टनर हमारे नजदीक आने, मेरी वाइफ को बहन जी है वो है, और मुझ पे भी विश्वास पे लेने लगा। तो ठीक हुआ, दिमाग चलाते नहीं, दिल से चलते हैं। विश्वास हो गया, ठीक हो। तो आने जाने लगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो उसने पूरा मतलब विश्वास में आया। अब ये शंकर जोशी की बुराई भी करता था, अब ये भला बनने के लिए देखो अपने घर तक ले गया हमें। और हमें क्या, हम तो क्या खेल है क्या नहीं, अब ये तो हम जानते नहीं थे। भाई किसी को समझने में कुछ समय लगता है। तो ठीक हो गया धीरे धीरे। मतलब मार्च से बीता, मार्च बीता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में राज खुलने लगे। इन लोग का मेन धंधा क्या है, ये करते क्या है, तो सुने अब। तो जब इसके पार्टनर ने मुझे बताया, सितंबर में ये चीज़ें खुली कि हम लोग पॉलिसी करते हैं। तो उन्होंने कहा पॉलिसी कहते क्या होता है। मैंने बताया भाई, जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो परेशान हो या जो हमारे साथ बीती थी वैसे कोई घटना की, और भाई ये है। तो मैंने कहा पॉलिसी का कैसे क्या होता है। तो उसने बताया कि भाई हम पॉलिसी करते हैं, 2-4 किस्तें जमा करते हैं, उसका उसका एक्सीडेंट करवाते हैं, और ऐसे तो वो दुनिया को प्यारा हो जाता है। और उसके बाद उसके नॉमिनी से भी हम आधार पेन ले लेते हैं, और उसका हम ऐसे ऐसे खेल कर देते हैं। उसका जो है उसका अकाउंट खुलवाते हैं, उसका जो एटीएम पेटीएम सब हमारे पास होता है, और हम ही खुलवाते हैं उसको। कोई, मैंने कहा भाई अकाउंट में तो उसके रकम जाएगी। मैं पूरी चीज़ कायदे से जानना चाहता था इनसे। चलो ठीक हुआ। तो अब इसने सब बता दिया, एटीएम पेटीएम सब हमारे पास रहता है, हम ही करते हैं उसमें खेल, हम ही देंगे उसको, जितना देंगे। ठीक हो गया भाई। तो धीरे धीरे क्या पता चलता है कि शंकर दत्त जोशी के ऊपर NIA एक्ट, क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूँ, 138 NI एक्ट के तहत एक द्वाराहाट में चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा। और इसके पार्टनर के ऊपर मैंने ABC करके 3 कॉलम बनाया है। इसके पार्टनर के ऊपर 2 मुकदमे हैं, तो बागेश्वर जिले में एक महिपाल सिंह शाही इसके ऊपर ने किया है, एक प्रताप सिंह शाही ने किया है इसके ऊपर। 2 मुकदमे ये हो गए। तीसरा मुकदमा B ग्रुप में, अब तीसरा मुकदमा इसके ऊपर आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में सुमित मेहता नाम का एक राष्ट्रीय सहारा जो है, इसमें राष्ट्रीय सहारा में जो है ब्रांच मैनेजर है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर मुकदमा किया। तीसरा ये हो गया। चौथा अब C में आते हैं, रानीखेत प्लस द्वाराहाट। C में ये लिखा हुआ मेरा, जो मुझे मिलते गए मैं लिखते गया आगे। तो मोहन सिंह रानीखेत में इसके ऊपर मुकदमे हैं 2,
मोहन सिंह ने किए हैं, जो 2 मुकदमे हैं। रानीखेत में इसके ऊपर तो 3 मुकदमे हैं, 3 लोगों ने किए हैं और मुकदमों की संख्या है 5। मोहन सिंह ने 2 केस किए हुए हैं, कमला देवी ने 2 केस किए हुए हैं, जिसमें इसको सजा हो गई है दोनों केसों में। केस क्या होता है? केस आप लोगों को मैंने बताया है 138 NI एक्ट के तहत। तो कमला देवी जो 2 केस करती है उसमें इसको सजा है और इसकी अपील खारिज है। तीसरा नाम आता है, तीसरा एक केस है रिंकी पंत में, वो भी दोराहाट से। अब दोराहाट के मुकदमे सब रानीखेत आ रहे हैं भाई, वो छोटी अदालत वहां से। अब रानीखेत इस समय ये बंदा जो है इसका पार्टनर ये जेल में है। तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं दोराहाट से, अल्मोड़ा से या रानीखेत से या डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, तो आप लोग, अब हाई कोर्ट से बेल होनी है इसकी, पहले आप लोग ध्यान से मुद्दा सुनो। अब आप लोग पहुंचिए हाई कोर्ट। भाई मोहन सिंह के 2 मुकदमे हैं, कमला देवी के 2 मुकदमे हैं, प्लस रिंकी पंत के 1 मुकदमा है, 5 मुकदमे हो गए। सुमित मेहता छठा, प्रताप सिंह शाही और महिपाल सिंह शाही 2 8 मुकदमे। तो 8 लोग न्यायालय पहुंचे जिस दिन इसकी जमानत की सुनवाई हो रही हो, और हाथ जोड़ के न्यायाधीश के सामने पहुंचो कि जनाब अगर इसको आप बिल देंगे तो ये फिर ऐसा ही करेगा। इसमें मैं बताऊं, कमला देवी एक जो है बेचारी, जिसने मुकदमा इसके ऊपर किया, कमला देवी का पति जो है वो कैंसर से मरा था। इसने कैंसर के पेशेंट की पॉलिसी करवा दी और कमला देवी के पैसे खा गया, मतलब पॉलिसी की और पैसे खा गया। रिंकी पंत के मतलब 50 लाख रुपए लगभग ऐसे ही कुछ है, अब मतलब 30 से 50 लाख के बीच में जो है वो आप लोग 2018 से स्टार्ट कीजिए, 18 क्या 2017 स्टार्ट कीजिए। जो उत्तराखंड का कोर्ट का ऐप होता है वो डालिए, उसका नाम मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा नाम और सब, या मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग ध्यान से सुनिए 7985494571। इस पे कॉल कीजिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्या। तो ये रिंकी पंत बहन, कमला देवी बहन और मोहन सिंह भाई साहब और सुमित मेहता जी राष्ट्रीय सहारा के मैनेजर, और महिपाल सिंह शाही जी और प्रताप सिंह शाही जी, आप लोगों के साथ जो भी फ्रॉड किया, जिस प्रकार का इसने किया, आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे और इसकी जमानत मत होने दें आप। ठीक, भले जी, मैं तो अपनी तरफ से जो कार्रवाई करूंगा ही, मुझे करना ही है। ये जानते हैं क्या हुआ, ये कह रहा था मेरा एक लड़का भी है, हम मेरे लड़के का नंबर है इसके पास, हम मेरे लड़के से इसकी बातचीत होती है, और अभी लड़का तो बुलाना चूतिया। ये इतना नीच है, इसको मेरी बीवी ने जो है राखी बांधी, और अब क्या बताऊं, ये मेरी बीवी के ही जो YouTube पे चैनल है उसको कह रहा था 3 दिन में उड़ा दूंगा, इसने किसी से कहा। और ये किन्हीं लोगों से कह रहा था कि मेरे ऊपर, मुझे उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की पुलिस ढूंढ रही। तो अबे चूतिए उल्लू की दुम है, मेरे ऊपर अगर पुलिस लगी होती, तेरी तरह मैं जेल में होता ना, जैसे तू जेल में चूतिया ना, मेरी वीडियो आ रही होती नहीं ना। तू कह रहा था कहीं लखीमपुर खीरी में केस चल रहा है, तो ट्रैक करना उत्तर प्रदेश पुलिस को। वे चूतिए कह रहा बागेश्वर में इसके ऊपर किसी से कैसा मुकदमा चल रहा है। ये पता नहीं क्या क्या, मतलब
ये किसी से कह भी रहा था कि मैं सिर्फ इनसे सोना लेने के लिए ही इनके साथ हूं, जब तक इनका सोना गिरवी नहीं रखता या बिक नहीं जाता। उस बंदे को भी उसके लड़के के सर पे हाथ रख के कसम खिलवा दूंगा कि उसने मुझसे ये बात कही थी या नहीं। आजकल तो तेरी यारी है उससे ना, क्योंकि मैं गलत बोलता नहीं। मैंने तो लास्ट तक उससे कहा छोड़ो यार छोड़ो ना, लेकिन तूने नीचता की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। दोस्तों, इसने पता नहीं कितनी माओ से उनके बच्चे छीन लिए, कितने बहनों से उसके भाई छीन लिए, कितने बच्चों से उनका बाप छीन लिया ना, कितनी बहनों से उनका पति छीन लिया। सोचो, मतलब ये पॉलिसी के नाम पे हत्या कर देते हैं यार, एक्सीडेंट करते हैं। कितने नीच गिरे हुए लोग हैं। ये भी किसी से कह रहा था कि मेरे पार्टनर ने 80 लाख रुपए की जमीन ली है, तो उसका पार्टनर वही शंकर जोशी, वो न भी कहेगा कि हाँ। और ये मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या साढ़े अंतर रहता था। कह रहा था कि बिस्ट का मर्डर हो जाएगा, कोई मार देगा। अबे चूतिए, मेरा मर्डर इतना आसान नहीं है। गोलगप्पा थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ फुल्की कहते हैं और यहाँ पानी बतासे कहते हैं कि फुल्की गप से मटर डाला, पानी डाला, गप से खा लिए। फुल्की थोड़ी ना हूँ पानी बताता। हम वीरेंद्र हूँ बुझाया। हमारे बारे में सोच बे तो तुके बहुत महंगा पड़ी बचवा। ठीक बना, अपन काम कर, अपनी दुनिया में मस्त रहे। मुझे देखा होगा, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहे। और तेरे जितने काले कारनामे हैं वो मुझे, मेरे पास एक लिस्ट है यार, उनके फोन नंबर भी ये देख, मैंने रब बनाया था उसके बाद ये पीछे सा नंबर उनके मेरे पास आ गए। मैं हर बंदे को फोन करता हूँ, तेरी जानकारियां लेता हूँ, उसके बाद वो मुद्दे फिर से उठा के एक ग्रुप वाइज मुकदमा बनवा के तेरे पर डलवाऊंगा कि तूने कितने लोगों के साथ क्या खेल किया। ना तो मैं सोच रहा था छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये भाइयों बीच में उसने एक दिन मुझे फोन किया, हाँ कह रहा है, अरे बिष्टू जी अब तो सबको मालूम है कि तुम्हारा हमारा झगड़ा चल रहा है, तो क्यों ना खेल किया जाए। अबे चूतिए, मैं तुझे बताऊं, मैं एक बार जिसपे विश्वास नहीं करता। मेरा मन कह दिया, जिसने मुझे धोखा दिया, किसी ने भी एक बार धोखा दिया तो मैं उसको जब तक जिंदा हूं तब तक माफ नहीं करता। कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार धोखा देने वालों का बार बार माफी देंगे कि तुम दोबारा धोखा दे दो, तिबारा धोखा दे तो धोखा देते ही रहो हमको। ससुरा हम तो बुढ़बक हूँ का नहीं ना। हाँ, माटी को सोना करते हैं, ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, ये कहीं करता ना हम बिहारी हूँ। हाँ, तो जिसको जिस प्रकार से जो जैसे समझता है बचवा, उसको हम वैसे ही समझाता हूँ। क्या करें, हमारा आदत ही कुछ गंदा है ना। तो जब तक तू जेल से बाहर आएगा तब तक ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंच जाएगी। अभी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है तेरे जेल से बाहर आने की। क्यों? चल ठीक है, फिर मिलते हैं तुझे आगे नए धमाके के साथ। अभी तो धमाके बहुत होंगे। अभी वो जो 10,000 जिससे मैंने तेरे 10,000 दिलवा थे, याद है कि नहीं? वो कह रहा था कि नहीं हम अभी उसके जब पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के, तो वो सब बताएगा मैं किस केस में गया था, मैंने क्यों लिए थे पैसे। क्योंकि उसका मोबाइल नंबर तुम नहीं दिया था ना। और वो नीरज शुक्ला बनारस वाला, वो भी देगा। तो सोचा कि फ्री फंड में बच गया वो, उससे 15,000 वापस कराता है। भाइयों मुझे मालूम ही नहीं। ये इसने मुझसे कहा
पिष्टी जी मेरा इसने पैसा ले लिया है और दिल्ली में रहता है ये। मैंने सोचा यार उधार मांगा होगा पैसे, वो रिटर्न नहीं करा तो मैंने कहा नहीं भाई उसका पैसा दे रहे हो यार। मैंने कहा नहीं सर हम दे देंगे पैसा। उसने 5,000 करके 2 बार में 10,000 ने पैसे दे दिए इसके 2। और एक नीरज शुक्ला, ये बनास का रहने वाला है, इसने भी 15,000 जो शंकर जोशी ने उसको गूगल किया था, यही हमको भेजा भाई इसका पार्टनर। तो वो भी पैसा वापस किया, किस किस डेट में किया ये उसके गूगल अकाउंट से मिल जाएगा साहब। उसको भी ढूंढने जा रहा हूँ, दोनों को भी ढूंढने जा रहा हूँ, तब बताएंगे कि किस जो ये क्लेम सर्वेयर बन के आए थे, ये दोनों क्लेम सर्वेयर थे भैया। एक 10,000 वाला 10,000 के नाम से जिसका नंबर फीड किया वो, और एक बनास वाला नीरज शुक्ला, ये दोनों साले क्लेम सर्वेयर। या जो व्यक्ति मरा होगा, मतलब जिनकी इन्होंने पॉलिसी की होगी, उसके बाद जो इन्होंने क्लेम के लिए अप्लाई किया होगा तो क्लेम सर्वेयर आया होगा। तो ये दोनों क्लेम सर्वेयर थे, वो बरेली वाला जिसने 10,000 वापस किए और वो नीरज शुक्ला। ये लोग क्लेम सर्वेयर को पहले फंसा देते। तो सोचो कितने बड़े ये ठगों के। तो ये नटवर लाल के भी बाप है भाई ना। तो इन लोगों को इनकी मतलब जो मंजिल है वहां तक पहुंचाना मेरा परम धर्म है। मैं तुम दोनों की कुंडली में शनि बन के बैठूंगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि मेरे बड़े भाई, मेरे मामा के लड़के ने, छोटे वाले मामा के बड़े लड़के ज्येष्ठ पुत्रों ने मुझसे कहा कि वीरेंद्र किसी के साथ गलत करना नहीं। मैं भाई किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। और मेरे साथ जो मैंने कहा नहीं, गढ़वाली भाषा में कहा मैं आदमी के दिगड़ी गलत नहीं कौन यार। अब उम्र भी हो गई है और गलत करने का किसी का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा लेकिन जो मेरे साथ गलत करेगा फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा, आदेश दिया था कि भुला जो तेरे साथ गलत करेगा उसकी कुंडली में तू 7.5 बन के बैठ जाना। तो तुम दोनों की कुंडली में तो मैं 7.5 बन के बैठा ही हूं। या 30,000 रुपया महीने के हिसाब से जो मेरा वेतन बन रहा हो अभी तक। मैं हल्लानी हूँ जब से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीना हो गया। 11 3 33 3,30,000 रुपया। और प्लस जो तेरा पार्टनर है शंकर जोशी का बता था रेड़ा, तो 1.5 लाख उसका। 3 350 80 और 1 लाख 4,80,000 रुपया हो गया। अब तो 4,80,000 रुपया लेके आज जिस दिन तुम लोग आ जाओगे, मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा कि उन्होंने दिया। तो मैंने अपना वेतन अपने ऋण का प्राप्त किया। हाँ, उस दिन से मैं तुम लोग को छोड़ चुका हूँ। और प्लस मेरी पत्नी का जो जेवर का जितने पैसा रख के जितने लिया टॉप अप करवाया है। अभी इसने तो भैया एक तो है, उसको बताता हूँ, एक बात और भुला गया था, याद आ गया। ये किसी फाइनेंस कंपनी में, इसने हल्द्वानी में एक है, वो फाइनेंस कंपनी का नाम है उम्मीद फाइनेंस। उम्मीद फाइनेंसर के सामने मेरे सुनने में आया है कि अपने पिता, जिसके पिता गए नहीं थे, तो कहीं नकली पिता को ले गया था। ऐसा इसका कोई जानने वाला मुझे बता रहा था कि वो नकली बाप को लेके गया। तो उम्मीद फाइनेंस कंपनी के कोई भी लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हों तो हल्द्वानी ब्रांच फोन करके पता करें। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वीडियो में, मुझे फ़ोन करें और मैं बताऊंगा कौन है, किस व्यक्ति का है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप भी मुकदमा दर्ज करें। ठीक ठीक। तो दोस्तों आज के लिए मिर्च मसाला इतना ही। अब एक नई वीडियो में मिलते हैं। जय जय श्री राम, जय माँ वाणी, जय माँ।